ठीक है। हमको 39 बनाना है, यही ना। आज कहाँ होगा? 39 से शुरू करते हैं। 39 क्वेश्चन बोलता है कि स्केल ऑफ मैप इज कितना है? 1:2 लाख। 1:2 लाख माने अगर ये मेरा एक मैप है, कोई एक जमीन है, कोई एक प्लॉट है, उसका मैप है, और ओरिजिनल प्लॉट ये है बहुत बड़ा, और उसका मैप यहाँ पर दिया हुआ है, यही है। अब कहता है मैप और प्लॉट का जो रेशियो है कितना है, स्केल कितना है? मैप और जो प्लॉट मेरा है उसका रेशियो है 1:2 लाख, यही ना है। अगर मैप पर अगर हमको 1 सेंटीमीटर है तो जमीन पर वो जाकर के कितना होगा उसका? 2 लाख टाइम्स, 2 लाख सेंटीमीटर हो रहा है। मैप पर अगर मेरा 1 मीटर अगर कहीं लेंथ है तो जमीन पर अगर हम उतर करके उसको मेजरमेंट करते हैं तो 2 लाख मीटर हो जा रहा है। मैप अगर मेरा 1 किलोमीटर का है तो यहाँ पर उस जमीन आ जाता है 2 लाख किलोमीटर का, ठीक है। प्लॉट बन जाता है। अब क्या कहता है? अब क्या कहता है कि हाँ, अ प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ एरिया 20 मीटर स्क्वायर है। इसका एरिया, मैप का एरिया कितना है? एरिया ऑफ मैप हमको दे दिया है, एरिया ऑफ मैप हमको दे दिया है 20 किलोमीटर स्क्वायर है। तो कहता है, पहला कह रहा है कि नंबर ऑफ किलोमीटर, किलोमीटर नंबर ऑफ किलोमीटर ऑन ग्राउंड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कितना को रिप्रेजेंट करेगा? 1 सेंटीमीटर तो खाली लेंथ को बता रहा है। एक मैप पर मेरा 1 सेंटीमीटर है, मैप मेरा कितना है? मैप मेरा है 1 सेंटीमीटर का, मैप है मेरा 1 सेंटीमीटर पर का, तो जमीन पर जाकर के उसका लेंथ कितना हो जाता है? तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर जो मैप है वो रिप्रेजेंट करेगा कितना? बोलो, रिप्रेजेंट करेगा कितना? प्लॉट कितना है? 2 लाख सेंटीमीटर। कितना लेंथ ऑफ प्लॉट रिप्रेजेंट करेगा? 2 लाख टाइम, यही ना। 2 ऑफ 1 सेंटीमीटर, अरे यही ना। यहाँ 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ 2 लाख सेंटीमीटर, 2 लाख सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा। तो सेंटीमीटर को हम कहाँ बदलते हैं? मीटर में बदलेंगे, या तो आंसर यहीं पर रख देंगे कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 लाख किलोमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 लाख सेंटीमीटर हो गया। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। तो 100 से अगर हम इसका डिवाइड कर देंगे, तो 100 से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 2 जीरो गायब हो जाएगा, ये 2 जीरो गायब हो जाएगा। 2000 मेरा क्या हो जाएगा? मीटर है। और अगर मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं तो 2000 बटे 1000 माने 2 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है कि जमीन पर मैप, अगर मेरा मैप कितना है? मैप मेरा 1 सेंटीमीटर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करता है? बोलो, प्लॉट के कितना? 2 किलोमीटर को। अरे यही ना, पहला का मेरा यही आंसर हो गया कि 1 सेंटीमीटर कितना किलोमीटर, किलोमीटर में आंसर कर रहा था, कितना किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है? तो 2 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। फिर कहता है एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर। देखो, 1 सेंटीमीटर मैप है, मैप। दूसरा सेकंड का आंसर क्या होगा? बोलो, सेकंड में क्या होगा? बोलो, सेकंड में मेरा मैप है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है, तो इस 1 सेंटीमीटर है, प्लॉट 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा? 2 किलोमीटर के बराबर होगा। तो एरिया मैप पर कितना है? एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कह रहा है, एरिया कितना कह रहा है? 1 सेंटीमीटर। अगर यहाँ मैप का एरिया कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर, 1 गुना 1, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे एरिया ही ना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ गुना लेंथ, 2 बार लेंथ गुना ब्रेथ। तो हम प्लॉट का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ प्लॉट, इसको 2 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 किलोमीटर
स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि एरिया इन किलोमीटर रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट क्या, रिप्रेजेंट करेगा 4 किलोमीटर स्क्वायर। ये आ गया सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है, ठीक है। देखो, अच्छा यहाँ ये तुमको ये प्लॉट कर लेगा, ठीक ना, गलत लिखा गया था। तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि एरिया ऑन द मैप दैट रिप्रेजेंट प्लॉट ऑफ लैंड। एरिया ऑन द मैप, प्लॉट का एरिया कितना है, प्लॉट का एरिया कितना है मेरा। अच्छा, एक यहां से हम देखा ये सेम प्रपोर्शन है, एक ही रेशियो में सब बढ़ रहा है, मतलब एक ही रेशियो में बढ़ रहा है। देखो, अगर मेरा यहाँ प्लॉट कितना है बोलो, प्लॉट कितना आया था, यहाँ हम कितना लाया बोलो, 4 किलोमीटर स्क्वायर लाया। तो जब हम, मेरा प्लॉट का एरिया कितना है, प्लॉट का एरिया कितना है, प्लॉट का एरिया मेरा कितना है 4 किलोमीटर स्क्वायर। तो मैप का एरिया कितना हो गया, एरिया ऑफ मैप कितना लाया, एरिया ऑफ मैप कितना लाया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लाया है। तो यहां हमको लाना है कितना, 20 से। तो 4 में कितना से गुना करेंगे तो 20 होगा, 5 से गुना करा तब हमको आ रहा है 20 किलोमीटर स्क्वायर। तो चूंकि सेम प्रोपोर्शन में ही मैप चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, जो भी है, तो यहां भी हम अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माने 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से हमको क्या मिला कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट कितना है 20 किलोमीटर स्क्वायर, यही ना है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है जो हमको रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका क्या होगा, एरिया ऑफ मैप कितना आंसर हो जाएगा मेरा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, बात समझे। इसमें तो कुछ है नहीं यार, हम लोग बनाया नहीं। चालीस 41 है, उसको बना के लाना कल, एक और बना लेते हैं। देखो 40 बनाओ, 40 बना लो, 40 41 एक जैसा है, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। ये समझ में आया ना, ये समझे। यहाँ देखो, यहाँ कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन क्या बोलता है, ए देखो, स्केल ऑफ मैप इतना है 1:2, माने स्केल हमको दे दिया है कितना, स्केल हमको कितना दे दिया है 1:2,50,000, यही है। तो अगर मेरा मैप में अगर हमको 1 सेंटीमीटर है, मैप में कितना है 1 सेंटीमीटर है, तो जमीन प्लॉट का लेंथ कितना हो जाएगा 2,50,000 सेंटीमीटर। अगर मैप मेरा 1 मीटर का है तो प्लॉट कितना हो जाएगा, प्लॉट कितना हो जाएगा 2,50,000 मीटर का हो जाएगा। इस तरह का कहानी है। अब कहता है कि अब यहाँ कहता है कि एक ट्रायंगुलर प्लॉट है जिसका लेंथ मेरा कितना है, यही मेरा पास में ट्रायंगुलर प्लॉट है, एंगल ए बी सी ये 90 डिग्री है। एंगल ए बी सी कितना है 90 डिग्री दिया हुआ है। ये भी मेरा कितना है यहाँ 3 सेंटीमीटर है, और ये कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो हमको कहता है एक्चुअल लेंथ ऑफ ए बी कितना है, ए बी का लेंथ कितना होगा एक्चुअल लेंथ। तो 1 सेंटीमीटर बनाता है इतना, तो 3 सेंटीमीटर 3 टाइम्स बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो ए बी बराबर कितना होगा, ए बी बराबर होगा 3 टाइम्स 3 गुना 2,50,000 सेंटीमीटर, इतना क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हमको कहाँ बदलना है, सेंटीमीटर को हमको किलोमीटर में बदलना है। कितना से भागा पड़ेगा 10, 1 पर 5 जीरो, अरे यही ना। अरे देखो, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 2 जीरो का करेंगे, अरे 100 से भागा देंगे। सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे
तो 100 से डिवाइड किया, 1/100 लिखा है, उससे गुना किया, अब फिर इसको गुना करेंगे मीटर को किलोमीटर में, तो फिर 1/1000, माने टोटल हो जाएगा कितना, ये हो गया मेरा, हो गया 2, हाँ 1/50, समझ में आ रहा है ना, 50, तो इस 40 कट गया, 25 दिया 75/10, मेरा आ गया 7.5, किसका आ गया, किलोमीटर आएगा, ए बी का लेंथ, ये कितना आ गया, ए बी आ गया मेरा 7.5 किलोमीटर आ गया, अरे हो गया तो, ये कितना हो, 7.5 किलोमीटर हो गया। अब हमको कह रहा है कि एरिया ऑफ प्लॉट निकालना है किलोमीटर में, तो यहां से हम अब एरिया ऑफ प्लॉट निकालने का 2 तरीका है, या तो इसको भी हम निकाल लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके निकाल लेंगे, नहीं हाँ तो उसको निकालेंगे तो 10 किलोमीटर आएगा, अरे यही ना, हाँ सेमी रेशियो में निकलेगा तो, या तो हम क्या करेंगे बोलो, बीसी कितना होगा, इसी तरह से अगर हम बीसी अगर हम निकालेंगे तो बीसी मेरा 4 into 2 2 5 5 जाएगा वैसे ही, हाँ, अब बटे कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है तो, हाँ 4 जीरो कट जाएगा, और फिर 4 0 4 0 25 चौके 100, कितना आ गया, 10 किलोमीटर आ जाएगा, 10 किलोमीटर आ गया, हाँ आ गया, हाँ। तो अगर यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है तो ई मेरा हो गया कितना, कितना हो गया, ई कितना हो गया मेरा 7.5 किलोमीटर, और ये मेरा कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया मेरा 10 किलोमीटर। तो एरिया ऑफ प्लॉट कितना हो जाएगा, यहाँ से एरिया ऑफ प्लॉट कितना होगा बोलो, एरिया ऑफ प्लॉट कितना होगा बोलो, एरिया ऑफ प्लॉट हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस मेरा कितना आ गया 10, हाइट कितना आ गया 7.5, तो कितना आंसर आ रहा है, 2 15 25 कितना आ रहा है, 15 कहाँ कहाँ नहीं आंसर आया यार, कहाँ हुआ उसको अथी कर, कहाँ गड़बड़, यहाँ ठीक ना, अरे एरिया प्लॉट यही आएगा तुम्हारा, एरिया प्लॉट यही होगा, गलत है यार। अच्छा इसको हम या तो दूसरा तरीका से देखो, हम इसको ऐसे भी हम देख सकते हैं, अलग तरीका से इसको चेक करो, देखो यहां से एरिया ऑफ प्लॉट कितना आ गया बोलो, एरिया ऑफ प्लॉट कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना अभी अभी निकाले हैं, कितना लाया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही ना है, ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 6 गुना 1 सेंटीमीटर में 10 के पावर 5, तो 2 बार से गुना करेंगे, सही है तो 6/10 के पावर 5, यही ना, 5 दूनी 10, इतना किलोमीटर हुआ, अरे यही ना आया, इतना किलोमीटर स्क्वायर, हम क्या लिखे बोलो, एरिया ऑफ लैंड, एरिया ऑफ लैंड बटे एरिया ऑफ प्लॉट का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, लैंड मेरा बड़ा वाला है, इसका लेंथ कितना है 25000, ऐसे इस तरह से भी हम बना सकते हैं, और एरिया ऑफ प्लॉट कितना है मेरा 1, यही इसी रेशियो में ना है, इसका स्क्वायर होता है मालूम है, अरे यही ना है, तो एरिया ऑफ लैंड x मान लो, एरिया ऑफ प्लॉट, हाँ ये इसको एरिया ऑफ मैप कर दो, एरिया ऑफ मैप, ये एरिया ऑफ मैप ना है यार, एरिया ऑफ मैप कितना है बोलो, एरिया ऑफ मैप कितना लाया बोलो, 6/10
10 का पावर 10, यहाँ कितना आ गया 25 पर 4 जीरो का स्क्वायर। ये मेरा 10 ऊपर चला गया, 10 ऊपर, 10 का पावर 10 ऊपर आ गया। कितना हो गया यहां से देखो, x बराबर कितना आ जाएगा, यहां से x कितना होगा बोलो, 25 4 जीरो, यहाँ भी 25 पर 4 जीरो बटे 10 और 10 कट जाएगा। अच्छा, इधर एक 6 से मल्टीप्लाई किया और नीचे 10 का पावर 10, तो देखो 4 तो खत्म हो गया, तो नीचे 2 को 10 जीरो बचेगा, 25 हो जाएगा, 25 चौके 100, नीचे 2 2 आइए 3 75 बटे 2 माने 37.5 क्या हो जाएगा, इतना किलोमीटर स्क्वायर होगा। तो एरिया ऑफ प्लॉट इतना हो जाएगा 37, कैसे लिखा है 37 किलोमीटर स्क्वायर। या अलग अलग हम करस्पॉन्डिंग बेस हाइट निकाल लिया था पहले, यही ना, और उसको निकाले, यही हो गया यार। ये भी कभी लिख दिए 9.5 क्या ऊपर है ये वेट 10.5 ये भी तुम्हारा कितना निकला, 7.5 जो भी है, ये भी तुम्हारा आया था 7.5 सेंटीमीटर किलोमीटर। हाँ। क्या? समझा यार, यही होगा। 75 कैसे लिख रहा है, चेक करेगा एक बार और इसको, ठीक है। 41 नंबर हमको मैप का स्केल हमको दिया हुआ है। मैप अगर मेरा 1 सेंटीमीटर लेंथ का है, प्लॉट कितना है 25,000 सेंटीमीटर का है, यही है ना। कहता है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का मॉडल हमको दे दिया है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। अच्छा, मॉडल का क्या है, मॉडल का लेंथ है कितना है बोलो, 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, यही ना है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये मॉडल है। मॉडल का लेंथ कितना है, लेंथ है 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 12 सेंटीमीटर, रेक्टेंगुलर है। तो ओरिजिनल प्लॉट का हमको कह रहा है लेंथ डायगोनल कितना होगा, यही ना है। पहला क्वेश्चन हमको कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है डायगोनल ऑफ प्लॉट पूछ रहा है, और दूसरा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, और क्या पूछता है, एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ प्लॉट इन किलोमीटर स्क्वायर पूछ रहा है। डायगोनल कितना होगा, यहां देखो मॉडल का लेंथ कितना होगा बोलो, मॉडल का लेंथ कितना होगा, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ मॉडल, मॉडल मैप जो भी लिखो, मैप है जो भी लिखो, कितना होगा बोलो, ये आ जा रहा है आपका 20 सेंटीमीटर। अरे ही ना, रूट ओवर कितना होगा बोलो, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, पाइथागोरस लग गया, 16 का 256 प्लस 144 रूट ओवर 420 कहा गया सेंटीमीटर। तो इसका क्या होगा, इसका 25,000 टाइम्स हो जाएगा, अरे यही ना है। तो यहां से डायगोनल ऑफ प्लॉट कितना हो जाएगा, डायगोनल ऑफ प्लॉट बराबर 25,000 गुना किसका 200 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम, सेंटीमीटर को यहाँ मेरा सेंटीमीटर है, अगर हम इसको किलोमीटर में बदलेंगे, किलोमीटर में बदलेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1 में, 1 पर 5 जीरो से भागा दे देंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर इतना किलोमीटर। तो मेरा इतना सेंटीमीटर है, किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 लाख से क्या करेंगे 25,000 गुना 20 बटे 1 पर 5 जीरो, तो 3 1 4 जीरो कैंसिल, 4 जीरो कैंसिल, और ये हो गया मेरा कितना 25 दूनी 50, 5 किलोमीटर आ गया। तो डायगोनल किसका, रेक्टेंगुलर प्लॉट का डायगोनल आ गया मेरा 5, क्या आ गया 5 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है,
एरिया निकालना है किसका, बोलो, एरिया निकालना है किसका, प्लॉट का। तो हम क्या लिखे, बोलो, हम लिख दें एरिया ऑफ प्लॉट बटे एरिया ऑफ मैप बराबर प्लॉट का लेंथ किस रेशियो में है, बोलो, 25,000। तो 25,000 बटे 1 का स्क्वायर कर दें। यहां तक समझा कि नहीं समझा, सिंपल हो गया। तो क्या होगा, बोलो, एरिया ऑफ प्लॉट आपको दिया है, एरिया ऑफ प्लॉट नहीं दिया है। एरिया ऑफ मॉडल कितना हो गया, बोलो, एरिया ऑफ मॉडल कितना होगा, लेंथ गुना ब्रेथ। अरे यहां से एरिया ऑफ हमको क्या निकालना है, मैप, मैप का एरिया ये है, यही है ना। यहां से देखो एरिया ऑफ मैप कितना होगा, एरिया ऑफ मैप कितना होगा, बोलो, लेंथ गुना ब्रेथ, 16 गुने 12, 16 गुने 12 कितना हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही ना। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर को बदलेंगे किलोमीटर स्क्वायर में, कहाँ, 16 गुने 12 तो भागा देंगे 2 बार 10 के पावर 5, एक बार फिर 10 के पावर 5, था ना, 1 सेंटीमीटर आया इतना किलोमीटर। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अरे यही आया ना यार। तो इसको हम एक ही बार में हम लिख देते हैं, कितना, 16 में 12 से गुना किया, कितना आ रहा है, 192, कोई जरूरी नहीं है, बटे 10 के पावर 10, या इसको ऊपर में ले जाएगा तो 10 के पावर -10 पावर हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकता है 192 गुना 10 के पावर -10। समझ में आ रहा है? तो यहाँ हम एरिया ऑफ प्लॉट हमको निकालना है, इसको x मान ले रहे हैं। एरिया ऑफ मैप कितना लाया यहाँ, बोलो, 192, ये 10 अब बटे है तो इसको ऊपर में भेज दे 10 के पावर 10। यहाँ क्या हो जाएगा, 25, सही है, 25,000 पर 2 पावर, तो इधर इसको ले जाओ, x बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, 25,000 हम्म 2192 बटे, हाँ बचे 10 यहाँ 192 हो जाएगा, और 10 का पावर 10 देखो 6 गो पावर चल गया, तो यहाँ कितना है, 10 के पावर 10 का पावर 4, 4 बच गया। तो देखो इसको हम ऐसे लिख दो, हो गया ना, 25 चौक 100 और 25 चौक 100। तो हाँ, तो ये तो सिंपल था ना यार। ये तुम्हारा यही ना है, ये 192 जो था एक्चुअल में तुम्हारा 16 गुना 12 है, हाँ? तो 4 चौके 16 और 4 तिया कितना आया, 12 किलोमीटर स्क्वायर आ रहा है आंसर। तो इसका मतलब उसका तुम्हारा गड़बड़ है, हाँ? उसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, उसको सुधार लो, ठीक ना। तो ये चैप्टर खत्म है, इसमें क्या है, ये तुम्हारा खत्म हो गया। अब कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा देख लो। पढ़ो यार। नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ड्रॉ एन आइसोस्केल ट्रायंगल PQR with altitude 6 centimeter and area of 27 centimeter square. यहां कह रहा है कि ड्रॉ एन आइसोसेलस ट्रायंगल PQR। एक आइसोसेलस ट्रायंगल है, आइसोसेलस माने जिसका 2 साइड इक्वल है, यही ना है, जिसका एल्टीट्यूड हमको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। हमको गिवन है, मेरा क्या है गिवन, पहला कह रहा है, पहला हमको कह रहा है कि ड्रॉ ट्रायंगल PQR। हमको कह रहा है कि ट्रायंगल PQR को हमको कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, यही ना है। यहाँ देखो यार, अरे और इसका हाइट एल्टीट्यूड कितना है गिवन है, इसका एल्टीट्यूड कितना है 6 सेंटीमीटर, और एरिया कितना है, एरिया कितना है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको पहले इतना डेटा से हमको एक PQR, एक ट्रायंगल हमको बनाना है। फिर कह रहा है कि एक ही काम करना है, एक ट्रायंगल ऐसे बनाओ। फिर कहता है कि ड्रॉ एक ट्रायंगल ABC। फिर कहता है कि एक ट्रायंगल ABC भी बनाना है।
ट्रायंगल का बनाना है, एबीसी बनाना है, जो कि ट्रायंगल पीक्यूआर के सिमिलर है। समझ में आ रहा है? ट्रायंगल एबीसी सिमिलर पीक्यूआर। एक ट्रायंगल हमको बनाना है एबीसी, जो तुम्हारा क्या है, पीक्यूआर के सिमिलर है। सच दैट और क्या कह रहा है, और इसके बाद क्या कहता है, इस तरह से सिमिलर है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी वो किसके बराबर है, ये बराबर है 1/9 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। नहीं, इसका जो एरिया है, इसका एरिया का 1/9 है, इसका एबीसी का जो एरिया है PQR का एरिया का 1/9 है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर 1/9 है। अरे इसको इधर ले आया, माने कि अगर एबीसी का एरिया 1 है, 1 यूनिट स्क्वायर है, तो इसका एरिया PQR कैसा है, बड़ा ऐसा है, 9 यूनिट स्क्वायर है। यही ना है यार, क्वेश्चन समझे? हमको पहला काम है क्या करे बोलो, हमको कह रहा है कि PQR बनाना है, हाइट हमको दे दिया है, एल्टीट्यूड हमको दे दिया है, कितना बोलो, 6 सेंटीमीटर दे दिया है, ये वाला 6 सेंटीमीटर दे दिया है। अरे PQR है, कुछ ऐसा है, बनाना है तो हमको ई दे दिया है 6 सेंटीमीटर। तो बेस कितना होगा हमको पता लगाओ, बेस अगर मालूम हो जाएगा तो हम बना सकते हैं। एरिया तो देख लिया, तो इसका बेस कितना हो जाएगा बोलो, बेस हो जाएगा हम, अरे यही ना है यार, एक सोचो, ये मेरा एक ट्रायंगल PQR कह रहा है बनाने के लिए, एल्टीट्यूड हमको दे दिया है, एल्टीट्यूड कितना दे दिया है बोलो, 6 सेंटीमीटर, और इसका एरिया हमको दे दिया है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से समझ में आ रहा है? तो बेस कितना होगा, हम बेस x मान लेते हैं, बेस कितना होगा, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा इसका, एरिया बराबर हम जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया यहां से आ गया मेरा 27, हाफ, बेस कितना है x, हाइट कितना आ गया 6, तो ये 3, ये कितना आ गया 9 आ गया। माने यहां से हमको बेस आ गया, ये जो AB PQR है इसका बेस आ गया कितना, 9 सेंटीमीटर। ये कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तब तो हमको काम आसान हो गया, अब तो बन जाएगा। कैसे बना है बोलो यार, क्या करें? देखो सबसे पहला काम करेंगे कि सबसे पहले बेस बनाना है। बेस हमको 9 सेंटीमीटर हमें कंस्ट्रक्ट करेंगे। एक लाइन सेगमेंट हम इस तरह से खींचा, स्केल के हेल्प से खींच सकता है 9 सेंटीमीटर, इसको मेजरमेंट कर करके हम यहाँ खींच दिया। अरे आया बात समझ में? आया? यहाँ 9 सेंटीमीटर कैसे है जो समझ में आ रहा है? अरे एक लाइन लिया, उसको हम अपना 2 पॉइंट को हम मेजरमेंट कर लिया 9 सेंटीमीटर, यहाँ रख करके इस तरह से हम इसको 9 सेंटीमीटर हम खींच रहा, बना लिया। कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद क्या हुआ बोलो, हमको चाहिए इसका एल्टीट्यूड कितना होता है, 6 सेंटीमीटर। हम जानते हैं ना यार, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये, अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम इसको करेंगे, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने आता है ना, दोनों लाइन, ऐसा एक लाइन हम इसको बनाना है कि दोनों बराबर भी काट दे, ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर भी है, तो आधा से ज्यादा लेकर के इस तरह से यहाँ से कंपास से इसे इधर काटते हैं, और वही से जो इधर हम फिर काटेंगे, ये दोनों को मिला देते हैं। यही ना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मालूम है? लाइन को बाइसेक्ट करने का रूल मालूम है ना? एक लाइन सेगमेंट हमको दिया हुआ है, उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन हमको, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कंपास रखा, यहाँ पर देखो आधा से ज्यादा लेकर के ऊपर नीचे काटा, समझ में आया? आधा से ज्यादा लेकर के ऊपर नीचे काटा, ये नहीं कि उसको छोटा बड़ा कर रहे हैं, जो साइज है वही। फिर उसके बाद आधा से ज्यादा लेकर के ऊपर नीचे हम काटा, और इसके बीच में एक पॉइंट हमको यहाँ मिलेगा,
ये 2 पॉइंट मिला, इसको मिलाएंगे तो बीच में एक पॉइंट आएगा। आया? हम सुविधा के अनुसार थोड़ा सा हम यही है, बीच में मान लेते हैं कि एक मेरा, अरे समझ में आ रहा है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरह से, अरे आ रहा है बात समझ में? ये मेरा लेंथ 9 सेंटीमीटर है। अब हमको क्या हो गया, ये मेरा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो यहाँ से जो भी लाइन मिलाएंगे सब बराबर बराबर आएगा। अरे यहाँ से इसे मिलाया, इस पॉइंट से इस तरह से मिलाया, इस पॉइंट से इस तरह से मिलाया, इस पॉइंट से इस तरह से मिलाएगा, जो भी बनेगा सब मेरा आइसोसेलेस बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना यार? तो यहाँ से हम क्या किया, यहाँ से हम क्या किया, यहाँ से हमको अल्टीट्यूड कितना लाना है, कितना लाना है? 6। कितना लाना है? तो यहाँ पर कंपास रख करके 6 ऐसे मेजरमेंट कर लेंगे, रोलर से, स्केल से आधा मेजरमेंट करके, और यहाँ पर रख करके इसे हम 6 काट सकते हैं। तो ये 6 सेंटीमीटर कट गया, ये हमको एक पॉइंट मिल गया। फिर अब उसको, अब तुम यार अपना स्केल से क्या करेंगे, ऐसे करके इसको मिला देंगे। क्या करेंगे, समझ में आया? और इस तरह से हमको क्या बन गया, पी क्यू आर हमको ट्रायंगल बन गया। पी क्यू आर क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया। यही मेरा क्या है, पी क्यू आर ट्रायंगल बन गया। कुछ भी नाम लिख दो, क्या कि इसमें हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। अल्टीट्यूड 6 है, ये 9 है बेस, समझे? अभी इसका एरिया कितना होगा चेक करो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस 9 हम माने ही है, हाइट 9 27 आ गया। अरे ये बात समझे कि नहीं समझे? तो क्या क्या स्टेप किया मालूम है? पहले में ये पी क्यू आर एक ट्रायंगल अब मेरा ये वाला बन गया, तो ये बन के तैयार हो गया। कैसे बना? पहला स्टेप क्या किया बोलो, एक 9 सेंटीमीटर सेलेक्ट किया, या कंस्ट्रक्ट लिखो, कंस्ट्रक्ट किया, ये सब लिखना नहीं है, ठीक ना? खाली हम लाइन सेगमेंट क्यू आर बराबर 9 सेंटीमीटर, फिर इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया। क्या किया? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया। किसको बाइसेक्ट किया? ऑफ क्यू आर को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया। अच्छा, ये जो मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है, जो ये वो पॉइंट पर आके कहीं काटा, वो पॉइंट मिला हमको, मिला वो मिड पॉइंट मिला। वो इज कैसे मिला जो पता चल गया ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया तो वो इज मिड पॉइंट मिल गया। किसका बोलो? ऑफ क्यू आर का। जब मिड पॉइंट मिल गया तो यहां से फिर ओ से एक ओपी लाइन सेगमेंट हम खींच लिया है। चौथा स्टेप में क्या किया, ओ से ओपी बराबर 4, ओपी बराबर ओ से ओपी, अरे समझे ना? ये जो ओपी है, ओपी बराबर क्या कर दिया, 4 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्ट कर लिया। समझ में आया ना? अब हमको एक पॉइंट फिर क्या कर दिया, पी ज्वाइन कर दिया। फिर लास्ट में क्या किया, इसको याद करेगा कि कैसे कैसे बना, ज्वाइन किया क्या, पी क्यू आर को हम ज्वाइन किया। रे तुम यार तुम्हारा यार नहीं है, तुमको कोई लक्षण ही नहीं आ रहा है, हमको लग रहा है पढ़ने का, समझा? समझ में आए यार कैसे कैसे बना? जो पहले हमको ट्रायंगल पी क्यू आर बनाना था, आइसोसेलेस ट्रायंगल, हमको अल्टीट्यूड दिया और एरिया दे दिया, तो ये दोनों के हेल्प से हम बेस निकाल लिया। बेस हमको पता चल गया 9 सेंटीमीटर। हम एक क्यू आर बेस बना लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो आया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं इसके मिड पॉइंट, इसको काटा, मिड पॉइंट यहाँ वो मिला। अब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हम क्या कर दिया, 6 सेंटीमीटर अल्टीट्यूड ऊपर काटो या नीचे काटो,
काटे, तो यहाँ हम काट के 6 सेंटीमीटर काट करके मेरा 3 पॉइंट मिल गया, तो ये मेरा हो गया कि नहीं है, रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, PQR बन गया। अब कह रहा है कि अब हमको ऐसा बनाना है एक ABC जो इसके सिमिलर है, इसके सिमिलर है। तो यहां से देखो इसका साइड, देखो हम क्या पढ़ा है, हम यहां से देखे, देखो ABC सिमिलर है, देखो ABC सिमिलर है किसके, PQR के। तो PQR का एरिया बटे ABC का एरिया ऑफ ABC। अच्छा छोड़ो, हाँ लो रहे दो, हाँ एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ PQR बराबर हम लिख सकते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग हाइट के स्क्वायर के बराबर होता है। नहीं होगा यार, ये पढ़ा है ना यार कि एरिया है जो करस्पॉन्डिंग साइड करस्पॉन्डिंग हाइट के बराबर होता है। तो अगर इसका करस्पॉन्डिंग इसका करस्पॉन्डिंग हाइट मान लेते हैं, इसमें एल्टीट्यूड कितना है, 6 है। अरे ABC मान लेते हैं, अरे ये ABC का हमको मालूम, ABC का कितना माना है, ABC तो हमको PQR का कितना माना है बोलो, 6 का स्क्वायर है। और ABC का निकालना है, ABC का हमको मालूम नहीं है, बात समझ में आ रहा है। इसका अल्टीट्यूड मालूम नहीं है और इसका रेशियो मालूम है। ABC या PQR का रेशियो कितना है, देखो 1/9। अरे 1/9 है, अरे यही ना है यार, 1/9 बराबर 1 स्क्वायर बटे 36। समझ में आ रहा है ये कैसे हुआ। अरे ABC सिमिलर है PQR, एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ इसका वैल्यू 1/9 दिया है और इसका करस्पॉन्डिंग हाइट अल्टीट्यूड हमको दे दिया है। इसका अगर ABC का तुम्हारा मालूम नहीं है, x है, PQR का अल्टीट्यूड हमको यहाँ पर हमको दिया हुआ था 6, यहाँ से तुम्हारा क्या हो गया, 1 स्क्वायर बराबर ई कट गया 4, x बराबर आ गया मेरा 2, x बराबर का आ गया 2। इसका मतलब क्या हुआ, अल्टीट्यूड है जो ABC का ट्रायंगल का वो 2 हो जाएगा, अल्टीट्यूड निकाल जाएगा तो फिर एरिया निकाल लेंगे। सबको तो वही किया, इधर दिया है ना, एरिया है जो ट्रायंगल ABC है जो बराबर है। अरे PQR बड़ा है तो PQR का साइज बड़ा ना होगा यार, PQR बड़ा है तो PQR का साइज बड़ा है। तो कहाँ बड़ा है, अल्टीट्यूड इसका PQR का 6 है, इसका ABC का 2 है। PQ कौन बड़ा है, हाँ PQR बड़ा है, हाँ। तो एरिया 1/9 हाँ ठीक है, तो इसका एल्टीट्यूड आ गया तुम्हारा कितना आ गया बोलो। अब उसी तरह से बना लेगा कि नहीं बनेगा। अब अब इससे क्या हो गया, इसका एल्टीट्यूड निकल गया, सही है ना। एरिया निकाले ABC का, आप गुना बेस गुना हाइट, बेस पता चल ही गया, बेस निकालना हाइट क्या, ABC तो निकल जाएगा उसका एरिया, वहां पर दिया तो है ना क्वेश्चन में कि 1/9 है। हाँ PQR का तो हमको निकालना बेस है। एरिया निकाल दीजिए आप, निकाल तो जाएगा, एरिया आपको पता है, आप बेस का वैल्यू पुट करिए, बेस निकल जाएगा। निकालो, अरे इसका हाइट कितना हो गया यार, हाइट ये 6 है, 2 आया, माने ये 3 गुना है, तो इसका बेस कितना हो जाएगा, 3 होगा। अरे 9 है तो उसका 3 टाइम 3 है ना आएगा। 3 आंसर आ रहा है तेरा, हाँ 3 कहाँ चल जाते हैं, हाँ 3 आ रहा है, समझे। अरे इसका यहां से हमको क्या निकला, x क्या निकला, इसका अल्टीट्यूड, अब दोनों सिमिलर है, तो इसका ई जो हमको PQR बना, ये मेरा इसका ई 6 है तो ये कितना बना, 2 आया। अरे 2 है, ये 6 है, तो इसका क्या गुना है,
ये है आपका 3 गुना। तो इसका कै गुना बनेगा? 3 होगा ना, होगा हाँ। है ना? 3 गुना कितना उसका लेंथ निकालेगा? तो हमको अगला जो पी क्यू आर बनेगा, पी क्यू आर जो हमको डेटा है, पी क्यू आर जो बनेगा उसका अल्टीट्यूड कितना है बोलो? उसका अल्टीट्यूड कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। अरे उसका 3 गुना। हाँ, तो किसका 3 गुना होगा? पी क्यू आर का बेस कितना होगा बोलो? PQR का बेस हो जाएगा आपका ये बोलो 3। अरे यही ना। अब इसको बना देंगे हम इसी तरह से, बन जाएगा। एक ही ले लेगा यहाँ से आपके 3 सेंटीमीटर हम काट लिया, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेकर के यहाँ से इस तरह से करके आपकी 2 सेंटीमीटर वाला काट करके इस तरह से हम मिला देंगे। आप समझा ना? इसी तो था कॉल कर दे। हाँ ठीक ठीक है, बन गया तो। बंद हो गया तो आपको बेस ही निकालने के लिए क्या है? हाँ।